हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल और इसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स होते हैं जैसे टॉलरेंस, कंटेजियस और इसके डिफरेंट सैम्पल साइज ऑप्शंस होते हैं। और इसको फिर आखिर में इसको प्रोफेशनली कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने इमेज ओपन किया हुआ है। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल हमें यहाँ पे टूल्स मेन्यू में मिल जाता है। ये बेसिकली दिखा रहा है कि ये सिलेक्शन कैसे की जाती है। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की जो है वो है W। वो W डायरेक्ट सेलेक्ट करने से नहीं आता, तो आप शिफ्ट W सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट टूल्स आपके मिलते रहेंगे। तो ये शिफ्ट W से आपको यहाँ के टूल्स मिल जाएंगे। अब ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे एक इमेज ओपन किया हुआ है। इससे मैं बेसिकली इसका बेसिक ऑपरेशन दिखाता हूँ। ये मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली होता क्या है कि एक सेम कलर्स की स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर उसमें दूसरे कलर्स होंगे तो उसके ऊपर ये सही तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा। तो अभी मैं जैसे ये इमेज खोला है, तो अगर मेरे पास इसमें तकरीबन 1 2 3 4 कलर्स मेरे पास यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने एक कलर को पूरी तरह से वन क्लिक के साथ, मैंने माउस क्लिक किया तो उसने पूरा कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं सेकंड सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने दोनों साइड के सिलेक्शन को छोड़ दिया और अलग से मैजिक वॉन्ड से एक अलग कलर को सिलेक्ट कर लिया। इस पर मैंने चेक किया थर्ड कलर एंड फोर्थ कलर। अगर मुझे इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला सेलेक्ट कलर चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और क्लिक करूँगा तो मेरे लास्ट दो कलर उसमें सेलेक्ट कर लेगा। इसको मैं अगर चाहूँ तो कंट्रोल J करके एक अलग लेयर पे भी ला सकता हूँ। तो आप ये देखेंगे ये अगर अलग सेपरेट लेयर पे आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और इमेज ओपन किया हुआ है। इसमें ये फ्रूट का इमेज है, चेरी है। इसमें चेरी के इमेज में अगर हम चाहें कि ये एरिया सेलेक्ट हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ा रहा हूँ। मैं टॉलरेंस क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। तो अगर इस इमेज में मुझे ये चेरी सेलेक्ट करना है तो ये डायरेक्टली सेलेक्ट करके देखते क्या करता है। ये मैं जब इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये इसके कुछ पिक्सल्स रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है, बट चेरी को सिलेक्ट नहीं कर रहा। मैंने इस ग्रीन को सिलेक्ट किया तो उसने सही सेलेक्ट नहीं किया। इन ब्राउन्स को किया तो उसके कुछ कलर्स को, कुछ एरियाज़ को सिलेक्ट कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा। इसको मैं अभी कंट्रोल D करता हूँ और इसको अगर सेलेक्ट मैजिक वॉन्ड से करना है तो कैसे किया जाएगा। तो हमें हमेशा देखना होता है मैजिक वॉन्ड टूल तब यूज़ होता है जहाँ पे यूजली ज़्यादातर फ्लैट कलर्स होते हैं, उन कलर को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो इसके बैकग्राउंड में देखें कि इसका बैकग्राउंड कम समहाउ काफ़ी ज़्यादा मोनोटोन्स पे है और उसमें सिंगल कलर है। ऑल्दो उसमें भी इस जगह पे शेडोज़ है सारी जगह पे। तो हम शेडोज़ के अलावा देखते हैं, लेट्स सपोज कि अगर मैं बैकग्राउंड में क्लिक करता हूँ तो देखेंगे उसने काफ़ी हद तक कलर को सिलेक्ट कर लिया है सारे एजेस पे। अभी भी कुछ एरियाज़ रह गए हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट की का इस्तेमाल करूँ या मेरे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, ये सेकंड वाला, ये जो इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं थोड़े से और कलर ऐड करूँ इसमें, मीन कि मैंने एक सर्टन कलर के सैम्पल्स को सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड कलर मैं दोबारा क्लिक करूँगा और मैं 2-3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो बेसिकली पूरे इमेज के अंदर उसने सिमिलर टाइप के कलर्स को ऐड कर दिया इस सेकंड वाले टूल से। तो उसने सिलेक्शन ऐड कर दिया उसमें से। तो अब मैं अगर इसको चाहूँ तो इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर कंट्रोल J करता हूँ तो देखें बैकग्राउंड खाली सेलेक्ट हो जाता है, बट मुझे तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो मैं इसको अभी कंट्रोल Z वापस जाता हूँ और मैं इसमें सेलेक्ट के अंदर एक इन्वर्स सिलेक्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इन्वर्स सिलेक्शन से देखें मेरा डायरेक्ट इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब अगर कंट्रोल J करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा इमेज सेलेक्ट हो गया है। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस से। तो ये देखिए कि हमारा इमेज जो है, मैं ओवर मूव करके आपको दिखाता हूँ, ये मूव भी किया जा सकता है और एक सेपरेट लेयर पे आ गया है। तो हम ये मैजिक वॉन्ड के अंदर देखते हैं कि इस टूल के साथ अगर डिफरेंट हम ऑप्शंस ट्राई करते हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ये टॉलरेंस का। टॉलरेंस बेसिकली परसेंटेज होती है कि आप एक सेम कलर का कितना एरिया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं।
जैसे लेट्स सपोज अभी 10 टॉलरेंस है, तो इससे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखें इसने ओनली एक सर्टन एरिया सेलेक्ट किया है, सारा पिंक सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं डिफरेंट जगह क्लिक करूँगा, इसने सिलेक्शन तो कर रहा है बट ये स्पेसिफिक एरिया की कर रहा है सिमिलर टोन्स के अंदर। अभी मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और लेट्स सी मैं इसकी टॉलरेंस को बढ़ाता हूँ, 80 करता हूँ। अभी अब देखें ये इसने इसकी टॉलरेंस को काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। लेट्स सपोज कि अगर ये हम 80 करते हैं तो इसके अंदर इसने काफ़ी अच्छे तरीके से एजिस के पास से सिलेक्शन उठाई है, क्योंकि वो इसकी इस पिंक कलर के अंदर रहते हुए उसकी ज़्यादा परसेंटेज के सेम शेड को पिक कर रहा है। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी टॉलरेंस को 30 करके अगर मज़ीद ऐड करता हूँ इन छोटे एरियाज़ को शिफ्ट के साथ, तो आप ये देखिए कि इसने काफ़ी अच्छे कलर्स सेलेक्ट कर लिए हैं, सेम टोन्स के। डार्क एंड शेड जो लाइट्स हैं, यहाँ पे डार्क टोन्स आ रहे हैं, यहाँ लाइट शेड है, उसे सेम शेड के डार्क भी लाइट भी सिर्फ टॉलरेंस के अप डाउन करने से उसे सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। तो ये बहुत फ़ायदेमंद टूल है टॉलरेंस, इसके साथ आप लाजमी प्ले करें। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसको इसको सेलेक्ट मेन्यू में जाके इन्वर्स करेंगे और कंट्रोल जे, तो आप देखेंगे ये एक अलग इमेज पे आ गया है, इमेज अलग लेयर पे आ गया है, ये सेपरेट हो गया। इस बैकग्राउंड में मैं एक कलर अलग से डाल देता हूँ, तो यू कैन सी कि इसने काफ़ी अच्छे तरीके से इसके एजेस को उठा लिया है। तो बेसिकली टॉलरेंस जो है इस तरह से वर्क कर रहा होता है। मैं एक और इमेज पे टॉलरेंस ट्राई करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग इस ब्लू को सिलेक्ट करेंगे तो देखें ब्लू का एक सर्टन एरिया सेलेक्ट हुआ और बाकी एरिया उसने सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं इसकी परसेंटेज बढ़ाता जाऊँ, लाइक इसको मैं 50 कर दूँ, तो ये देखिए बड़ा एरिया हो गया वो। अब इसको मैं लाइक 80 करता हूँ तो इसने और ज़्यादा एरिया कर दिया। मैं 100 करता हूँ इसको, तो ऑलमोस्ट उसने सारे की सारी सिलेक्शन ऊपर के शेड की अलग से ले ली है। तो इस तरह से आप टॉलरेंस के थ्रू डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कलर्स उस इमेज के अंदर सेलेक्ट कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट टूल है हमारे पास कंटेजियस। कंटेजियस जो है वो बेसिकली इसका मेन मकसद जो है वो कलर्स को सिलेक्ट करना है। अब जैसे अगर देखें, मैंने अभी ये कंटेजियस का चेक ऑन रखा हुआ है, इससे मैं जो भी एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक कलर को ही सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर मेरा पर्पज़ ये हो कि नहीं मुझे एक ही क्लिक में इस पूरे इमेज के सारे कलर्स जो हैं सेम टाइप के शेड को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऑप्शंस को इसके साथ मैं इसको चेंज करूँगा, फिर उससे वर्क करूँगा। क्योंकि कंटेजियस में मैं उसको बाउंड कर देता हूँ कि वो इसके एक एज के पास तक मैक्सिमम कलर्स को उठाए। अगर बीच में दूसरा कोई भी कंट्रास्ट कलर आएगा तो वो आगे शेड को कंटिन्यू नहीं करेगा, जब तक उसको सेम शेड नज़र आएंगे एक एरिया में वो उसको सिलेक्ट करेगा। अभी मैं इसको कंटेजियस को ऑफ करता हूँ और अब क्लिक करता हूँ। अब आप एक क्लिक के अंदर देखेंगे कि मेरा उसने सारे के सारे कलर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको अगर अलग लेयर पे लेके जाऊँ तो सी कि उसने एक क्लिक के साथ कंटेजियस ऑफ करके सब जगह पे वो सेम जो शेड था उसने क्लिक करके उसको अलग सेपरेट लेयर पे चले गए। हम एक और इमेज पे इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये इमेज हो गया। अब मुझे अगर कंटेजियस ऑफ करके अगर करना होगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसके मैं टॉलरेंस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। जैसे मुझे अगर ये रेड उठाना है कलर, लेकिन मेरे पास यहाँ रेड के 3 शेड और हैं, तो मुझे इसके लिए इसको ऑफ करना पड़ेगा। अब देखें, अगर मैं अब सेलेक्ट करता हूँ तो उसने इन साइड के कलर्स को भी ले लिया है। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी परसेंटेज सिलेक्टेड है। टॉलरेंस में तो आप प्ले कर सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। तो आप अब जैसे मैं ऑरेंज पे सिलेक्ट करता हूँ तो नॉट ओनली ऑरेंज वो एक जगह से सिलेक्ट करेगा, वो बाकी जगह से भी ऑरेंज को इस पूरे इमेज में जिस जिस जगह पे उसको ऑरेंज नज़र आ रहा है वो उसके सारे शेड्स को क्लिक कर रहा है। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है इसके अंदर कंटेजियस का, तो ये यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। एक नेक्स्ट टूल है वो हम चेक करते हैं, इसको कहते हैं सैम्पल ऑल लेयर्स। तो इसको अगर हम चेक करें, अगर ये सैम्पल ऑल लेयर चेक ऑफ है और मैं एक रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ, बेसिकली जैसे मेरी रेड लेयर सेलेक्ट हुई है,
तो आप देख सकते हैं कि वो रेड के इस लेयर के ऊपर, मैं बाकी लेयर्स ऑफ कर देता हूँ, इस लेयर्स के ऊपर जितने कलर्स हैं रेड के सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा। ये सैंपल ऑल लेयर्स वाला ऑप्शन अगर टर्न ऑफ है, आपको दिखाता हूँ, ये टर्न ऑफ है और ये सिर्फ एक लेयर के ऊपर एक्टिव हुआ है। अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे रेड डिफरेंट दूसरी लेयर में भी जो मौजूद है, जैसे मेरे यहाँ पे भी लेयर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लेयर्स पे रेड्स हैं, 2 पे ब्लूज़ हैं, 2 पे येलोज़ हैं। अगर मुझे इनको एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी सारी लेयर्स को एक्टिव कर लेता हूँ। पहली लेयर पे जाता हूँ, मैं डीसेलेक्ट करता हूँ ताकि दोबारा से हम स्टार्ट करें। अब मैं सैम्पल ऑल लेयर्स पे क्लिक करूँगा। अब देखिए अगर मैं रेड पे अब क्लिक करता हूँ तो इस नॉट ओनली दिस जो सिलेक्शन है, इसके नीचे वाली लेयर्स के अंदर रेड को भी उसने पिक कर लिया। अब इवन अगर मैं इस रेड वाली लेयर पे रहूँ और मैं येलो भी ऐड करना चाहूँ इसके साथ, येलो एक अलग नीचे वाली लेयर्स पे है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने जब भी सिलेक्ट रेड की हुई है तो मुझे एक ओनली शिफ्ट की प्रेस करनी होगी या फिर ये सैम्पल ऑल लेयर वाला ये जो ऐड टू सिलेक्शन वाला टूल सेलेक्ट करना होगा, या फिर मैं शिफ्ट क्लिक करूँगा और अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो देखें उसने येलोस को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहूँ इसके साथ ब्लू को ऐड करना है, ब्लू को भी सिलेक्ट कर लिया है। ऑल दो ये डिफरेंट लेयर्स पे हैं तो ये सैम्पल ऑल लेयर्स का हमें काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। अच्छा, मैंने ये एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सैम्पल साइज़ का, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। इन सबको अगर हमें ट्राई करना हो, अभी ये पॉइंट सैम्पल पे हमारा सिलेक्टेड है, इसको हमें चेक करने के लिए लेट्स सपोज अभी मैं पॉइंट सैम्पल पे इस ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ एक इमेज में, तो उसने एक सर्टन एरिया को सिलेक्ट किया, लाइक मैं इसकी अगर टॉलरेंस कम कर देता हूँ तो उसने एक सर्टन ब्लूज़ के शेड्स को सिलेक्ट किया। अब मैं अगर इसकी एवरेज बढ़ा दूंगा, बेसिकली वो भी जो सिलेक्टेड पिक्सल्स हैं उससे 3x3 की एवरेज, लाइक 3 पिक्सल एक्सटेंडेड एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी उसको एक्सपैंड कर देगा और उसकी सिलेक्शन का एरिया चेंज कर देगा। अभी मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो इसकी मैं सेम इमेज को क्लिक करता हूँ तो उसने इसको थोड़ा सा, जब मैं ये करूँगा तो ये थोड़ा सा एरिया ज़्यादा उठाएगा। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाता जाऊँगा, मैं 5x5 की एवरेज पे जाऊँगा तो वो और एरिया कर देगा। लेट्स सपोज मैं अभी बड़ा जंप देता हूँ तो ये हमारी जैसे 101 लास्ट जो इसकी फिगर है इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसने देखें इतना बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सेम टाइम में अगर इसका सबसे लोएस्ट ट्राई करता हूँ और आपको इस इमेज को साइड बाय साइड दिखाता हूँ, ये मैं सिर्फ एक कैनवस साइज इसका ओपन कर रहा हूँ साइड बाय साइड व्यू दिखाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं ये जो वाला है ये मेरा 101 एवरेज वाला है, ये 101 एवरेज का ये है, और ये वाला जो है 3x3 की एवरेज का है। तो ये बहुत यूज़फुल है कि देखें उसने कितना बड़ा एरिया सेलेक्ट किया। दोनों की एवरेज मैं अगर बढ़ा देता हूँ तो मेरा ज़्यादा एरिया सेम शेड का सिलेक्ट कर सकता है, और अगर कम कर देता हूँ तो मैं उसका लिमिटेड कलर्स पर चला जाऊँगा। अच्छा, मैंने एक जो प्रैक्टिकली ये मेरा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, प्रॉपर स्केच हुआ है इस वैकॉम पे, टैबलेट्स के साथ मैं हैंड ड्राइंग के साथ इसको स्केच किया हुआ है। इसको मैं अभी सिर्फ इस टूल का यूज़ दिखा रहा हूँ। अगर मुझे इसकी कलर स्कीम चेंज करनी है, एक तो मैंने जैसे आपको ये कंटेजियस का बताया कि ये आप कंटेजियस ऑन करेंगे तो एक वक्त पे एक सेलेक्ट हो सकता है, तो मुझे पूरी स्कीम चेंज करनी है तो मुझे इस ऑप्शन को कंटेजियस से हटाना होगा। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो एक टाइप के सारे रेड्स को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर दिया उसने पूरे इमेज में से, क्योंकि ये प्रॉपरली हैंड ड्रॉन इमेज है तो इसमें 1 कलर इमेज होगा, इसमें कोई सेकंड शेड अवेलेबल नहीं होगा। जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो उसमें मल्टीपल शेड्स होते हैं। ये सॉलिड स्केच है तो इसमें उससे बहुत इजीली मैं किसी को भी क्लिक करूँगा वो एक साथ उन सब टोन्स को सिलेक्ट कर लेगा। मैं ग्रीन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मैं इसी के यूज़ से इसकी स्कीम को चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ग्रीन का शेड कुछ और इसमें ऑल्ट बैक से स्पेस से फिल करूँगा। इसके दूसरे कलर्स को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ब्राइटर कर दूँ। मैं ये रेड वाले की जगह मैं इसकी जगह
पिंक्स कलर्स को डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्यूशिया के डिफरेंट शेड्स को पुट कर देता हूँ। इस जगह मैं डायरेक्ट वाइट लेता हूँ, इस कलर को मैं फिल कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे इस टूल के यूज़ से, ये बहुत पावरफुल टूल है, मैं सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा यही टूल यूज़ कर रहा होता हूँ। इस टूल से मैंने पूरी स्कीम चेंज कर दी और ओनली फ्यू क्लिक्स के साथ, और ये कंटेजियस ऑन ऑफ करके उसकी मैं स्कीम चेंज कर सकता हूँ। इस तरह मैं इस तरह के डिज़ाइंस के मल्टीपल कलर वेज बना सकता हूँ और एक टाइम में क्विक सिलेक्शन कर सकता हूँ डिफरेंट चीज़ों को। तो ये बहुत पावरफुल टूल है उस लिहाज से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।